द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। कह रहे बताओ क्या होगा, तो भाई हमेशा सी और ए का सेम साइन होता है, पता है। मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा आपको, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, दोनों बताऊंगा और दोनों से क्लियर होगा आपको, और ना ये बैठ जाना चाहिए दिमाग में, क्योंकि बोर्ड में आने के पूरे चांस है। ध्यान से देखो, कह रहे हैं एक आपको इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कह रहे हैं ए और सी नॉट इक्वल टू जीरो है। भाई ये कंडीशन अप्लाई है, तो कह रहा है बताओ क्या होगा, तो क्या होगा, ये तो सी और बी का अपोजिट होगा, सी और ए का अपोजिट साइन होगा, सी और बी का सेम साइन होगा, सी और ए का सेम साइन होगा। हम सब कुछ छोड़ो, मान लो आपको आंसर भी नहीं पता, बट मुझे इतना तो पता है, मुझे इतना पता है कि भाई जो ज़ीरोज़ है वो क्या है, इक्वल। तो आप एक काम करो ना, आप ज़ीरोज़ को इक्वल ले लो। आप एक काम करो, ज़ीरोज़ क्या है हमारे, ज़ीरोज़ हमारे इक्वल हैं, आप ज़ीरोज़ को इक्वल ले लो। तो मतलब दो ज़ीरोज़ होते हैं ना, एक को अल्फ़ा ले लो, दूसरे को भी क्या ले लो, अल्फ़ा ले लो। क्लियर है, ले लिया हमने। अब आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। क्लियर है, प्रोडक्ट को आपका अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो भाई ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। इसका मतलब कि हमेशा पॉजिटिव रहने वाले, ध्यान से समझो मेरी बात भाई, क्योंकि स्क्वायर है ना, किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो मतलब आपका जो LHS है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो RHS को भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई RHS पॉजिटिव कब हो सकता है, RHS पॉजिटिव जब हो सकता है जब या तो ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, है ना, कट के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। या फिर कंडीशन अप्लाई, ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, कट के फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मतलब सी और ए का या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। और ऑप्शन देख लो क्या आ रहा है, ऑप्शन आपका ये आ रहा, सी और ए हैव सेम साइन, यही तो मैंने बोला। ठीक है, अच्छा अगर आप मान लो आप प्लस और माइनस ले लो, तो अगर आप इसको काटोगे, मान लो +2 और -2 ले लो, मान लो, तो कट के -1 आ रहा है ना, तो -1 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। क्लियर है, ये हो गया एक तरीका, इससे आंसर आ गया। बट अगर मान लो एग्जाम में ये चीज़ स्ट्राइक नहीं करती, क्योंकि भी एग्जाम में प्रेशर इतना होता है, मान लो स्ट्राइक नहीं करती, बट तो इसको है ना एक सिंपल तरीका भी है। आप एक काम करो, दोनों को है ना इक्वल रूट्स है ना, आप दोनों को इक्वल रूट मान लो, 2 और 2 मान लो, एक x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, और एक आप मान लो -2 और -2 लो, इसकी बात भाई मान लो। अब फिर देख लो क्या होता है, मैंने पॉजिटिव 2 इक्वल रूट्स मान लिए और नेगेटिव 2 इक्वल रूट्स मान लिए। ये दूसरा तरीका है इसको करने का, वैसे आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, मैं फिर भी समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 दोनों को यहाँ ले आओ, तो ये होगा x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। आप ये करोगे तो ये आएगा x - 2 इंटू x - 2, मतलब x - 2 का स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ में काम करता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मैं ऐसे लिखता हूँ ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। ठीक है, लिख दिया। अब उस पर आओ, अगर आप इसको भी करोगे x - 2 है ना हमारे पास, तो x को यहाँ ले आओ, तो x + 2 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x + 2 और x + 2। अब खोलो a + b का स्क्वायर, तो ये होगा फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरा a आ रहा है पॉजिटिव, है ना, 1 है ना, और c भी आ रहा है पॉजिटिव, देखो ये आ रहा है ना। इसको अब इससे कंपेयर करो, यहाँ भी मेरा a आ रहा है पॉजिटिव और c भी आ रहा है पॉजिटिव। तो भाई कुछ भी कंडीशन ले लो आप, अगर दोनों जीरो सेम होंगे ना, तो आपका हमेशा a और c का साइन हमेशा क्या रहने वाला है, हमेशा सेम रहेगा। इवन यहाँ देखो, यहाँ पे b का साइन चेंज हो गया, देखो, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि b एक में नेगेटिव आ रहा है और एक में पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, वो अलग क्वेश्चन एग्जाम्पल में गिवन है। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें, नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, सी और ए हमेशा सेम रहेंगे। ए एक्स इसका साइन और इसका साइन
हमेशा सेम रहने वाला है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे।